हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, 12th क्लास केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। कहता प्रश्न संख्या में बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है तो A नंबर हीरा, या B ग्रेफाइट, या C नमक, या D रबर। तो बेरवादार ठोस उसे कहते हैं जिससे बराबर बराबर भागों में काटा जा सकता है। तो इसमें जो है रबर होगा। क्या रबर जो है इसे बराबर बराबर भागों में काट सकते हैं। और रवादार ठोस पूछता तो ये उसमें हीरा होता, माने जिसको बराबर बराबर भागों में काटा नहीं जा सके। प्रश्न संख्या 2, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है तो इसकी संख्या जो होती है 3 होती है। ये पूछ देता है मूल क्रिस्टलों की संख्या होती है तो उसकी 7 होती है, 7 होती है, इसलिए 2 का ए। अपन संख्या 3 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न 3 में कहता घोलक के 1 kg में उपस्थित घुलिया के मोलकों की संख्या को कहते हैं तो मोललता। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और इस मोललता कहते हैं और इसका सूत्र होता है m बराबर मोल प्रति kg। m बराबर मोल प्रति kg। इसी में मोलारता पूछता तो उसका होता है m बराबर मोल प्रति लीटर। समझ गए? अब प्रश्न संख्या 4 में कहता है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवलंबन अधिकतम होता है। हिमांक अवलंबन जो है अधिकतम होता है तो K2SO4 का। किसका? तो K2SO4 का होता है। इसे रसायनों का किंग भी कहा जाता है, मतलब राजा। अब प्रश्न संख्या 5 में कहता है सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H12O11। यह चीनी भी पूछ सकता है। चीनी का सूत्र होता है C12H12O11, इसलिए 5 का B। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न 6 में कहता है अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है तो नीला रंग। किस में? तो नीला रंग में। 6 का ए। प्रश्न संख्या 7, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है तो विटामिन को। किसको? तो विटामिन को। एंजाइम, DNA, हार्मोन्स ये सब को उत्पन्न करता है, मन विटामिन को जो है नहीं करता है। विटामिन अलग से लिया जाता है इसीलिए। कहता प्रश्न संख्या 8, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं तो पैथोजेन कहते हैं। किसको? तो पैथोजेन कहते हैं। 8 का ए, पैथोजेन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है नहीं है। सी, 9 का सी, 9 का सी। प्रश्न संख्या 10, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है तो वो हो जाएगा सी, डी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है संक्रमण तत्वों को। तो 10 का सी। अब प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हुए इंग्लिश भी दिया हुआ है। जो बच्चा को इंग्लिश
मीडियम है वो पढ़ सकते हैं। 11 नंबर, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्हेनियस ने दिया था। किसने दिया था? तो आर्हेनियस ने। 11 का बी। 11 का बी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं तो वो करते हैं ए, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य ए। 12 का ए। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हुए, थ्योरम कहता है अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल है तो बेकोन सेल। कौन है? तो बेकोन सेल है। बेकोन सेल। 13 का डी। 14, अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल उपयुक्त है तो H2O2। क्या है? H2O2। मैं 14 का बी। 15, गैल्वेनी सेल में एनोड है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड। 16, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है? 16 का कहता है निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है? तो अनुसंख्या गुणधर्म 16 का हो जाएगा प्राशन दाब या वर्तनांक। 16 का हो जाएगा प्राशन दाब। 16 का डी। 16 का डी। 17, पहाड़ों पर जल का क्वथना कम होता है। ये नंबर हो जाएगा। वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब कम है। वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब कम है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में टिक लगा सकते। 18, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 18 का डी, सेलुलोज। सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डी। 18 का डी। अब प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हुए, 19 में कहता है ब्यूना एस में एस का अर्थ है तो एस्टाइरिन है। क्या? सी। 19 का सी। 19 का सी। ब्यूना एस में एस का अर्थ है एस्टाइरिन। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 20 में कहता है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। 21, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो वो जो है निर्भर जो करती है सक्रिय मात्रा पर। किस पर? तो सक्रिय मात्रा पर। सक्रिय मात्रा पर। डी। 22, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वो ताप पर करता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर। टेम्परेचर। 23, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वो जो होती है शून्य कोटि। 23 का ए, शून्य कोटि। स्थिरांक की इकाई जो समान होती है जो शून्य में, शून्य कोटि का अभिक्रिया। जिस 23 का ए। अब प्रश्न संख्या 24